जब पहला हमला ईरान पर इजराइल के द्वारा किया गया और 15 से 20 हाई लेवल के IRGC के टॉप कमांडर मार डाले गए, सुप्रीम लीडर के पर्सनल एडवाइजर शहीद हो गए, उस वक्त सारी दुनिया ये समझ रही थी, मान रही थी कि ईरान यहां से टूट जाएगा। लेकिन यूरोप कह रहा है कि ईरान की ताकत से दुनिया हैरत में है। BBC ने छाप दिया कि ईरान को सोचा जा रहा था कि ये टूट जाएगा, लेकिन ये बिखरने के बजाय हमलों के बाद इकट्ठा हो गया, जुड़ गया। चलिए अब सीधी खबर। ईरान के कमांडर जो अपने ईरानी चैनल पर आए, उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ईरान हार नहीं मानेगा। इन्होंने ये भी कह दिया कि जहां जहां इजराइल हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर रहा है, हमने वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज बिल्कुल खाली करा ली है, हमारे लोग सेफ हैं और हमारी वो जगह भी सेफ है। उन्होंने बजाय डरने के, जहां दुनिया ये सोच रही है कि ईरान हमले बंद कर देगा, कमांडर कह रहे हैं कि अभी हमारी पनिशमेंट पूरी नहीं है, हमने इजराइल को सजा अभी दी नहीं है, हमारे हमले इजराइल पर जारी रहेंगे। इन्होंने ये भी कह दिया कि हो सकता है इजराइल अमेरिका हमारे फॉरदो न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल बच जाएगा, हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। कमांडर ने इजराइल की धज्जियां फैक्ट पर उड़ाई है। इन्होंने कहा कि 7वां दिन गुजर चुका है जंग का और इस 7 दिन में हमने सिर्फ 400 मिसाइल दागी हैं और इन 400 मिसाइल ने दुनिया ने देखा कि हमने सो कॉल्ड इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। आयरन डोम अब गिनती में नहीं है। दुनिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम हमारी मिसाइल को रोकने में नाकामयाब हुए हैं। इस कुछ दिनों में हमने नई टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने सेजिल मिसाइल और फतह मिसाइल दागी है, दोनों एक साथ नए टैक्टिक के साथ, नए तरीके के साथ, जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल इन्हें रोकने में नाकामयाब हुआ। हजरात, उन्होंने कहा कि हमने अभी सिर्फ अपनी हवा की ताकत का इस्तेमाल किया, हमने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने समुद्र का इस्तेमाल नहीं किया, और भी कई चीज़ों का अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने हॉर्मूज़ के इलाके का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे साथियों ने कहा है कि हम जंग ज्वाइन करने को तैयार हैं। जी हाँ, नाम नहीं लिया कि कौन ईरान के साथ जंग में कूदने को तैयार है और ईरान की मदद करने को तैयार है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने अभी किसी से मदद नहीं मांगी है। इजराइल की ही स्टाइल में कमांडर ने कहा कि इजराइल हथियार डाले, इजराइल सरेंडर करे, तभी ये जंग खत्म होगी। ईरान की ताकत दुनिया मान चुकी है। अब वो तस्वीर सामने आई है जो इजराइल का वेस्टमैन इंस्टीट्यूट, साइंस इंस्टीट्यूट था, जहां वो आड़ी टीढ़ी चीजें बनाता था और एक्सपेरिमेंट करता था। ये देखिए, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ईरान को ऐसी ताकत दी है कि हजारों पाबंदियों के बावजूद, ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ईरान ने मिसाइल्स बनाई और ऐसी मिसाइल्स बनाई कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें उन मिसाइलों को रोक ना पाएंगी और इजराइल के ऐसे नुकसान हुए हैं जिसे आज शर्म के मारे इजराइल बैन कर रहा है कि कोई फोटो ना खींचे। रशिया जो है खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ दे रहा है, बिल्कुल खुल के। वरना अगर रशिया की जगह आप दूसरे देशों को देखोगे, जो ये अंदर ही अंदर भले ही ईरान का साथ दे रहे हो, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं है कि ईरान का खुल्लम खुल्ला साथ दे। रूस के विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया, जो कि रूस के क्रेमलिन का ऑफिशियल बंदा है, इनसे पूछा गया कि ईरान की रिजीम चेंज करने की बात की जा रही है, यानी खामनाई को कत्ल करने की बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा, क्रेमलिन के द्वारा ऑफिशियल बयान ये है कि रिजीम चेंज करने की बात करना तो दूर, सोचना भी बेकार है, बात नहीं करनी इस पे, इसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ की सरकार पलटना या खामनाई को कत्ल करना, इस पर बात तक नहीं होनी चाहिए। इजराइल जो हमले कर रहा है ये गैर कानूनी है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ईरान अपना बचाव कर रहा है इसे। आज जिनेवा में E3 की मीटिंग ईरान से होने वाली है,
ब्रिटेन वहां मौजूद होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल मैसेज ईरान के लिए लेके जाएंगे। उधर गद्दार कुत्ते का बच्चा जॉर्डन कह रहा है, उसने कहा है कि ये जो जंग चल रही है इसकी वजह से हमारे ऊपर जॉर्डन में 100 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स, इंटरसेप्टर्स, ड्रोन्स, इन तमाम चीज़ों के मलबे गिर रहे हैं इस जंग की वजह से। अबे सुअर की, तू तेरे पे इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि तू रोक रहा है। अबे भांड, रोक मत रोक। अगर रोक रहा है फिर दोनों तरफ के रोक। मोहतरम हजरात, यहूदी आपस में भिड़ रहे हैं। आय हाय, जरा यहाँ देखिए, इसमें यह हो रहा है कि 2 अपार्टमेंट हैं, आजू बाजू में 2 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग डैमेज हुई है, वहाँ खतरा है, तो दूसरी बिल्डिंग में जो शेल्टर है उसकी तरफ पहली बिल्डिंग के लोग जा रहे हैं। तो जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में अब ये भीड़ जा रही थी, तो उस भीड़ ने कहा कि ना, हमारी बिल्डिंग के शेल्टर में नहीं जाओगे, आपकी बिल्डिंग का शेल्टर खराब हो गया, जाके गवर्नमेंट से बात करो, कहीं और जाओ। यानी आपस में यहूदी का नहीं है, आपस में ये एक दूसरे के नहीं है। ये इजरायलियों की असलियत है, साले ये किसी के नहीं होते। खबर यह है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो आधी दुनिया इधर से उधर नहीं जा पाएगी, पूरी दुनिया पर असर होगा और खासकर अमेरिका की नेवी को बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि अभी हमला करें कि ना करें, क्या करें, कोई ऐसा रास्ता निकालें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। डरे हुए सो कॉल्ड सुपर पावर ने इराक की राजधानी बगदाद से अपने अमेरिकी ऑफिशियल्स को और लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। हवा निकली हुई है, सिट्टी पुट्टी गुम है, समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका को करें कि क्या करें। बात इज्जत और नाक पर आई हुई है। उधर ईरान लगातार अपने चारों तरफ मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट कर रहा है लगातार। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के अंदर जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, उन ग्रुप पर नजर रखो। हालात जो भी हैं मैंने आपको सब बताया है, कुछ नहीं छुपाया है और दोनों तरफ की जानकारी दी है। लिहाजा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई तमाम डिटेल खबर के लिए, सबसे पहले जानने के लिए, सटीक जानकारी के लिए। मजेदार बात यह है कि बहुत सारे गोदी मीडिया हमारे चैनल का जो है सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। भले हमें नाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है, क्योंकि हम अभी जो खबर दे रहे हैं, जो मैंने अभी आपको खबर दी है, गोदी मीडिया आपको ये खबर 3 घंटे बाद देगा, 2 घंटे के बाद देगा। और मैं एक वीडियो में जहां 50 खबर दे रहा हूं, गोदी मीडिया और दूसरे चैनल आपको एक वीडियो के अंदर अपने एक एपिसोड में 5 खबर देंगे और एक खबर को वो 11 मरतबा पढ़ेंगे, बीच में 4 बार ऐड लगाएंगे। तवज्जो है। लिहाजा अपना समय बचाइए। कम समय में ज़्यादा जानकारी के लिए रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आइए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।